हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है हाउ दिल्ली मेट्रो बिकेम इंडिया लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क, यानी कि दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क कैसे भारत का सबसे तेज़ मेट्रो नेटवर्क बना। क्योंकि आज तकरीबन 392 किलोमीटर के ऑपरेशनल नेटवर्क और 255 स्टेशन के साथ ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क माना जाता है, जिसकी राइडशिप कोई तकरीबन 4-5 या शायद 6 मिलियन के आसपास डेली निकल के आती है। तो ऐसे में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहत थी जिन्होंने दिल्ली को सबसे बड़ा नेटवर्क दिया मेट्रो का। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली, जहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और सिर्फ भीड़ ही नहीं बल्कि दिल्ली में पॉल्यूशन भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और यदि हम दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो इसमें दिल्ली सिटी टॉप पर आती है और इसके बाद पाकिस्तान की लाहौर और इंडिया की मुंबई सिटी आती है। लेकिन दोस्तों, जब ये पूछा जाता है कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का रीज़न क्या है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पल्ली इसका बड़ा रीज़न है। लेकिन कुछ रिसर्चर का कहना यह है कि दिल्ली में बढ़ते व्हीकल की संख्या भी इसके लिए जिम्मेदार है और यही वो वजह है कि दिल्ली वासियों को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना सरकार की पहली प्रायोरिटी है। और इसके लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन है दिल्ली मेट्रो, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली मेट्रो ही ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पॉल्यूशन की समस्या से लेकर कंफर्ट और वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप सोच कर देखिए, यदि दिल्ली मेट्रो कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें दिल्ली वासियों को फेस करनी होगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अब दिल्ली वासियों की पहली पसंद बन चुकी है। लोग दिल्ली मेट्रो पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड के कंपैरिजन में। और ये इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली मेट्रो कंफर्ट, बेहतर फैसिलिटी और फास्ट कनेक्टिविटी का बेहतर ऑप्शन है। इसलिए आज भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देने के लिए दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन चल रहा है। दिल्ली मेट्रो जिसे DMRC द्वारा ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है और इसी DMRC को यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्रीन हाउस गैस मिशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट मेट्रो रेल और रेलवे सिस्टम के तौर पर सर्टिफाइड किया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो आज 10 लाइनों के माध्यम से अपनी सर्विस दे रही है, जहां डेली 60 से 70 लाख लोग इस पर सफर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम मैप के माध्यम से दिल्ली मेट्रो के बारे में डिटेल में जानेंगे। वर्तमान में कितने रूट्स पर दिल्ली मेट्रो रन कर रही है और कौन सी वो लाइनें हैं जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है और कब तक खुलेंगी। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे पूरी जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज भारत में ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड के कंपैरिजन में मेट्रो को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है। इसलिए आज सभी लोग अपने अपने शहरों में मेट्रो को शुरू करने की मांग करते हैं। आज मेट्रो भारत के जितने भी बड़े शहर हैं उनकी जरूरत बन चुकी है। आज भारत के 20 से ज़्यादा शहरों में मेट्रो ऑपरेशन है। इनमें दिल्ली और 7 NCR शहर कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, कोच्चि, अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर और पुणे जैसे शहर शामिल हैं। और यदि हम भारत में चलने वाली पहली मेट्रो की बात करें तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता शहर में पहली बार मेट्रो को शुरू किया गया था और इसके बाद जिस शहर में मेट्रो शुरू हुई उसका नाम है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और इसके आसपास के सैटेलाइट शहरों जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ को सर्विस प्रोवाइड करती है। इस सिस्टम में 10 कलर की मेट्रो लाइनें शामिल हैं जो टोटल 348.42 किलोमीटर के नेटवर्क में 255 स्टेशनों पर सर्विस देती है। आज दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और बिजी मेट्रो सिस्टम है जो हर दिन 4300 से ज़्यादा ट्रिप्स बनाती है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर 25 दिसंबर साल 2002 में पब्लिक के लिए खोला गया था, जो शाहदरा से 30 हजारी तक 8.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था, जो कि रेड लाइन का पहला एलिवेटेड सेक्शन है। और आज दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन वेस्ट में रिठाला से लेकर ईस्ट में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक ऑपरेशन है, जहां पर मेट्रो 34.5 किलोमीटर में 29 स्टेशन के साथ सर्विस दे रही है। दिल्ली मेट्रो की दूसरी लाइन है येलो लाइन, जो समयपुर बादली से शुरू होकर मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक 49.02 किलोमीटर लंबी लाइन है और इसमें 37 मेट्रो स्टेशन आते हैं। तीसरी और चौथी लाइन है ब्लू लाइन, जिसमें लाइन 3
द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कनेक्ट करती है। इस लाइन की लंबाई करीब 56 किलोमीटर की है और इसमें 50 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। जबकि लाइन 4 यमुना बैंक स्टेशन से वैशाली स्टेशन तक करीब 8.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसमें 8 मेट्रो स्टेशन आते हैं। दिल्ली मेट्रो की 5वीं लाइन है ग्रीन लाइन। ये लाइन इंद्रलोक से शुरू होकर ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक 28.78 किलोमीटर लंबी लाइन है और इसमें 24 स्टेशन आते हैं। दिल्ली मेट्रो की 6th लाइन वायलेट लाइन है, जो कश्मीरी गेट को राजा नहर सिंह बल्लभगढ़ से कनेक्ट करती है। ये लाइन 34 मेट्रो स्टेशन के साथ 46.34 किलोमीटर लंबी लाइन है। इसके बाद 7वीं लाइन है पिंक लाइन। ये लाइन मजलिस पार्क को शिव विहार से जोड़ती है। इसकी लंबाई 59.24 किलोमीटर की है और इसमें 38 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। 8वीं लाइन है मैजेंटा लाइन। ये लाइन जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन तक जाती है। इसकी लंबाई 37.46 किलोमीटर और इसमें 25 मेट्रो स्टेशन आते हैं। दिल्ली मेट्रो की 9वीं लाइन ग्रे लाइन है। ये लाइन द्वारका को धानसा बस स्टैंड से कनेक्ट करती है। इस लाइन की लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर की है और इसमें 4 मेट्रो स्टेशन बनाए गए। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की जो लास्ट लाइन पब्लिक के लिए ओपन की गई वो है ऑरेंज लाइन। इसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन को पूरी तरह से 17 सितंबर 2023 को ऑपरेशनल किया गया। इस लाइन के बारे में आपको बता दें, ये लाइन न्यू दिल्ली से शुरू होकर यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 पर एंड होती है। इसकी लंबाई है 24.9 किलोमीटर और इसमें 7 मेट्रो स्टेशन आते हैं। और यदि हम एनसीआर में दूसरी मेट्रो की बात करें तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक एक एक्वा लाइन शुरू की गई, जो 29.16 किलोमीटर लंबी लाइन है और इसमें 21 मेट्रो स्टेशन बनाए गए। इसके अलावा 12.85 किलोमीटर लंबी रैपिड मेट्रो गुड़गांव भी शुरू की गई, जिसमें 11 मेट्रो स्टेशन आते हैं। इस तरह दिल्ली मेट्रो आज 392.44 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जहां टोटल 288 मेट्रो स्टेशन द्वारा सर्विस दी जा रही है। दिल्ली मेट्रो अपने कंफर्ट और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ इको फ्रेंडली सर्विस दे रही है। यही वजह है कि आज दिल्ली मेट्रो भारत में मास अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में खास भूमिका निभा रही है। इसलिए आज भी दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा रहा है। और यदि हम दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया था, जहां वर्तमान में कुल 3 फेज ऑपरेशनल हो चुके हैं। इन 3 फेज को मिलाकर दिल्ली मेट्रो का टोटल नेटवर्क 348.42 किलोमीटर का है, जिसमें 255 स्टेशन बनाए गए। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का फेज 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि फेज 5 प्रपोज्ड है। बात करें दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की, तो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को साल 2018 में दिल्ली सरकार ने फाइनलाइज किया और फिर साल 2019 में भारत सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर को अप्रूवल दिया गया। अगर हम फेज 4 के 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर की बात करें तो इसमें पहला कॉरिडोर जनकपुरी वेस्ट से रामाकृष्ण आश्रम मार्ग तक 29.62 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जहां 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली एरो सिटी से तुगलकाबाद स्टेशन तक 23.62 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर में 15 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। तीसरा कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर तक 8 स्टेशनों के साथ 12.31 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। तो दोस्तों, यही वो 3 कॉरिडोर है जिनका वर्तमान में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जबकि जो 3 कॉरिडोर प्रपोज्ड हैं उनमें पहला रिठाला बवाना नरेला कुंडली कॉरिडोर, दूसरा इंद्रलोक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर और तीसरा लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर है। दोस्तों, फेज 4 की कुल लंबाई 112.42 किलोमीटर की है और इसमें कुल 84 मेट्रो स्टेशन डेवलप किए जाएंगे। वर्तमान में 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर पर वर्क चल रहा है, जिन्हें 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। और जब ये फेज 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो का टोटल नेटवर्क करीब 460 किलोमीटर का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली मेट्रो का फेज 4 कब तक कंप्लीट होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन तक दिल्ली में मेट्रो की जो 10 लाइनें ऑपरेशनल हैं और उनकी जो लेंथ है वो 392 किलोमीटर है और इससे पहले जो वो इसकी लेंथ बता रहे थे 358 किलोमीटर। तो मुझे उससे फिर कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि एक नोएडा को ग्रेटर नोएडा से मिलाने वाली जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ती है और एक इधर गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो, इन दोनों मेट्रो को मिला के मौजूदा तौर पर जो है वो आज के वक्त में दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क 392 किलोमीटर का हो जाता है, जो कि 255 रेलवे स्टेशन के साथ है। और ये भारत का सबसे मसरूफ़ तरीन
मेट्रो नेटवर्क भी, जिसकी राइडशिप 6 से 7 मिलियन के दरमियान बता रहे थे। और बता रहे थे कि चूँकि दिल्ली में आबादी मुसलसल बढ़ रही है, वफाकी इलाका होने की वजह से, सहूलियात होने की वजह से, इर्द गिर्द की रियासतों से जो लोग वो यहाँ पर आके आबाद हो रहे हैं, तो ऐसे में शहर पे दबाव अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब सड़कों को तो इतना ज़्यादा कुशादा नहीं किया जा सकता कि ट्रैफिक को जो इतना ज़्यादा मैनेज भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेट्रो के ऊपर लोगों का इन्हिसार बढ़ रहा है। मेट्रो सबसे तेज़ तरीन कनेक्टिविटी है दिल्ली में, सबसे महफूज और सबसे तेज़ रफ्तार भी और सस्ती भी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दिल्ली में चलने वाले ऑटो या शहर की दूसरी तीसरी किसी भी ट्रैफिक से, क्योंकि शहर में जो है वो सड़कें कुशादा होने की वजह से ट्रैफिक जैम एक बड़ा मसला बन के सामने आता है। लेकिन मेट्रो जो 10 लाइनों में फैली हुई है, जिसकी मुख्तलिफ़ रंगों से निशानदेही भी की जाती है, उसकी वजह से ये सारा सफ़र आसान हुआ है। लेकिन ये नेटवर्क अच्छा खासा पेचीदा है और कोई पता नहीं चलता कौन सी लाइन जो है वो किधर को जाएगी। मुकामी लोगों को तो पता लग जाता है, लेकिन जो एक ख़ास तौर पे एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो में आप एक स्टेशन से होते हुए, यानी कि अगर आप येलो लाइन पे सफ़र कर रहे हो और आपने पिंक लाइन में जाना है, तो येलो के अंदर ही पाँव लगे होते हैं, कदम लगे होते हैं, उसके निशानों को फॉलो करते हुए आप पिंक लाइन तक पहुँच जाएंगे। तो बड़ा क्रिटिकल और बड़ा पेचीदा लगता है। हालाँकि कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया था कि किस तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो में, लेकिन इतना आसान नहीं है नए बंदे के लिए सफ़र कर पाना। और ख़ास तौर पे जब अगर आपने लाइन चेंज करनी हो तो वो अच्छा खासा उलझा देने वाला अमल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सारी वजूहत बता रहे थे। और अब ये मेट्रो ये फ़ेज़ 4 में चली गई और फ़ेज़ 4 मुकम्मल होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा निकल जाएगी। और साल 2002 में इस मेट्रो को आगाज़ किया गया था सिर्फ 8-8.5 किलोमीटर से, और आज की अगर आप मेट्रो देखें तो कहाँ 400 किलोमीटर तक जा चुकी है, यानी 50% का इजाफा, 50 गुना का इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है इस मेट्रो नेटवर्क, और जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनका इन्हिसार भी इस मेट्रो में बढ़ता जा रहा है, जो कि माहौल दो के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली आलूदगी में लेके कभी पहले नंबर पर आ जाता है और कभी लाहौर के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो सरकार की तरफ से इस मेट्रो के ऊपर बड़ी संजीदगी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो दिल्ली के आसपास के शहर हैं उनको भी मेट्रो मिलाती है, जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और अब जो थोड़े से और दूर शहरों के लिए जो है वो RRTS भी चलाई जा रही है। तो एक देरपा प्रोजेक्ट है और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली में ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बेहतर करेंगे बल्कि माहौल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होंगे। तो अच्छा लगा। बाकी अगर लंबी नेटवर्क की बात की जाए तो किसी का 50-60 किलोमीटर पर भी था, और अगर एवरेज निकाली जाए तो तकरीबन हर 1.5 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन की एवरेज निकल के आती है मेट्रो में। और भारत का सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन जो है वो भी दिल्ली में है, जिसे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो राइडशिप तो इसकी पहले नंबर पर है ही, और चूँकि लेंथ भी सबसे ज़्यादा है तो इसलिए ये सबसे बड़े हिस्से को सेवा भी फराहम करता है। और आज तक भारत में तकरीबन 20 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है, लेकिन सारे शहरों में कामयाबी का दरवाज़ा खोलने वाली यही दिल्ली मेट्रो थी, जिसे देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।